पूरे सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि 14 साल के बच्चे से सरकार डर गई है, एफआईआर हो गई है और तुलना अभिनव अरोड़ा से की जा रही है। मेरी उम्र 14 साल है और मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि इतनी धारदार थी कि इंस्टाग्राम से कट छट कर एक्स पर कुछ गलत कारणों की वजह से बहुत ज़्यादा वायरल कर दी गई थी। गलत कारण तो मैंने एक बड़े क्रिएटर को उनके वकील के जरिए शेयर कर दिए हैं, शायद वो वीडियो बनाए तो पता चलेगा। वैसे इस पर तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकता, आप इतना मान लो कि वो गलत कारण मोदी जी भी करते रहते हैं। जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम। साथियों, बहुजन समाज का 14 साल का एक लड़का है अस्मित गौतम। आप सभी साथियों को आज उसके बारे में बड़ी रोचक बातें बताएंगे। और बहुजन समाज के जो छोटे बच्चे हैं, बहुजन समाज के माता पिता हैं, बहुजन समाज के जो बच्चे हैं, उन बच्चों को ये जो अस्मित गौतम बहुजन समाज का एक जो लड़का है छोटी सी उम्र के अंदर, जिस तरीके से लगन है, मात्र 13-14 साल की उम्र के अंदर इस बहुजन समाज के लड़के ने भारत के अंदर, भारत के साथ साथ ध्रुव राठी जैसे जो यूट्यूबर हैं, जो पूरे सिस्टम को, जिनकी वीडियो ट्रेंडिंग मिलियन पता नहीं किस किस तरीके से जाती है। ध्रुव राठी की वीडियो आप सभी साथी देखते हो। ध्रुव राठी ने इस लड़के को फॉलो कर रखा है। इस लड़के को, इसका जो माइंड है, इसकी जो एक्टिविटी है, उससे प्रभावित है ध्रुव राठी ये अस्मित गौतम से। बहुजन समाज का, आपके रविदासिया समाज से, जाटव समाज से संबंध रखने वाला आपका ये छोटा सा लड़का कमाल करता है, कमाल कर रखा है। मात्र 10, 12, 13, 14 साल, 14 साल की उम्र क्या होती है मुझे बताइए। 14 साल की उम्र के अंदर बच्चे गेम खेलते हैं, 14 साल की उम्र के अंदर बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, 14, 13, 14 साल की उम्र के अंदर बस इधर उधर घूमते हैं और कामों के अंदर रहते हैं। स्कूल विद्या और स्कूल की पढ़ाई को बस ऐसे फॉर्मेलिटी तौर के ऊपर देखते हैं। लेकिन मैं मेरे बहुजन समाज के बच्चों के लिए और बहुजन समाज के माता पिता के लिए ये एक मैसेज है। इस लड़के, एक तो खास बात, इस लड़के का जो चैनल है उसको सब्सक्राइबर करवाएं, सभी के सभी बहुजन समाज के लड़के। इसके बारे में चर्चा करेंगे, बताऊंगा। बहुत गरीब है ये लड़का, क्योंकि ये जो लड़का जो सीखता है, और इस 13-14 साल की उम्र के अंदर इसने जो सीखा है, कमाल, काबिल तारीफ है, गजब का। ऐसी ऐसी किताबें इस लड़के ने अपने जीवन के अंदर अब तक उतार ली हैं। बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा के साथ साथ इस उम्र के अंदर इतना बड़ा माइंड के अंदर ये लड़का 13-14 साल का लड़का रखता है। सोच के देखिए, बहुजन समाज का लड़का ये आगे कितना आगे जाएगा। वर्तमान में सरकार के खिलाफ बोलता है, यूट्यूब का काम करता है, साथ में पढ़ाई करता है, पढ़ाई के साथ साथ गरीबी के हालात व्यतीत करता है, खबरें बनाता है, खबरों के साथ साथ ऐसी ऐसी बातें रखता है। प्रशासन के अधिकारियों से, बहुजन समाज की मिशन मूवमेंट है, उसकी एक एक पल की खबर रखता है लड़का। 14 साल का, मात्र 14 साल का। सरकारें किस तरीके से निठल्ली हो गई हैं, बहुजन समाज को किस तरीके से शिक्षा को, तमाम इन चीजों को चौपड़ कर रही हैं। दलित बहन बेटियों के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को हर रोज देखता है ये। अभी एक वीडियो प्रशासन की, क्योंकि बोलने का अधिकार सभी को है, इसने एक वीडियो बनाई, अपने यूट्यूब के ऊपर डाली। 14 साल के लड़के के ऊपर उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी सरकार ने उनके ऊपर एफआईआर निकलवा दी। भाई ऐसे कैसे पूछ रहा है। तर्कशील, तर्क बुद्धि का, विद्वान बुद्धि का, और ये दलित समाज के अंदर ये अंबेडकर कौन पैदा हो रहा है, कौन तैयार हो रहा है। क्योंकि वर्तमान में सरकारों को तो अंधविश्वासी जैसे चाहिए ना। वो एक गोबर गणेश है ना, वो लड़का एक 13-14 साल का, कौन एक पंप सायो खा के उसको नेता सम्मानित करते हैं। लादा जी बोलता, उसको बोलना आता नहीं। वृंदावन के कन्हैया के बारे में भी बोलता रहता है, वो वृंदावन जाऊंगा, वो मोटा सा है, लोथड़ सा है वो,
जिसको सिर्फ टीआरपी, पैसा और मनुवाद के प्रचार के सामग्री देने के लिए लोग उसको डोनेट करते हैं और उसके अंदर चलता है। उसको कैक है कि मतलब कि उसको वर्णमाला नहीं आती सही तरीके से, किन्हीं चीजों का उसको कोई ज्यादा वो नहीं है। लेकिन शिखर पे गोदी मीडिया के न्यूज चैनल, गोदी मीडिया के क्या आज तक, इंडिया टीवी, तमाम बड़े बड़े जो न्यूज चैनल है गोदी मीडिया के, उन्होंने उसके इंटरव्यू लिए उस लड़के के। और ये नेक 14 साल का ये लड़का है जो कार्ल मार्क्स को पढ़ता है, बाबा साहब अंबेडकर को पढ़ता है, तमाम बड़े बड़े जिन्होंने समाज के अंदर डार्विन को पढ़ता है, वो सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह को पढ़ता है। वो ऐसी ऐसी किताबें उस लड़के ने बताई। उन लड़कों को 14 साल की उम्र के अंदर इतना अध्ययन, मैं दिखाता हूं उसकी काफी वीडियो। अब वर्तमान के अंदर फुल चर्चा के अंदर है वो लड़का, जबरदस्त चर्चा के अंदर। इसलिए मैं बहुजन समाज से छोटी छोटी किताबें लगा लेता है, छोटी छोटी चीजें स्टिकर लगा के दीवारों के ऊपर चिपका के रखता है। किताबों से इतना प्रेम है उसको, इतना प्रेम है। इस लड़के को बहुजन समाज के लोगों को फुल फॉलो करना चाहिए, अस्मित भाई को, इस लखनऊ के लड़के को। और सरकारें इसको दे ना दे, लेकिन बहुजन समाज के लोगों से मेरी प्रार्थना है, और हमारी चैनल के ऊपर अगर वीडियो आती है तो अस्मित भाई लखनऊ का जो ये लड़का है, हमारी तरफ से कोई सहयोग चाहिए तो हम भाई अस्मित जितनी हमारी है उस हिसाब से आपको जो सहयोग चाहिएगा वो हमारा नंबर है नीचे, चैनल का नंबर आपको दे देते हैं। उस नंबर के ऊपर डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है। हम भी कॉल करेंगे, वैसे आप क्यों कॉल करें, हम भी सहयोग करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, चैनल की तरफ से, और हमारी मानवता की तरफ से, गुरु रविदास सभा संत समाज की तरफ से हम भी इस लड़के को सहयोग करेंगे जो ये इसका सहयोग होगा। घर के अंदर लाइट नहीं है, घर के अंदर ज्यादा व्यवस्था भी नहीं है, लेकिन इरादे इतने बुलंद, हौसला इतना बुलंद, क्या बोलता है क्या सुनता है। मेरे बहुजन समाज के लोगों, इस भाई के चैनल को आप, ये जो अश्वनी लखनऊ है, अश्वनी गौतम नाम से इसका ऑफिशियल चैनल आ जाएगा। लगभग 43,000 सब्सक्राइबर हैं। इंस्टाग्राम पे ऊपर भी इसके लगभग 9-10 लाख फॉलोवर हैं। लेकिन बहुजन समाज के बच्चे तक इसकी खबरें जानी चाहिए, और बहुजन समाज के बच्चों को भी सोचना चाहिए कि जो गेम के अंदर ये तमाम जो यूट्यूबर हैं, सौरभ जोशी हो गया, एक वो कौन है, मिस्टर इंडिया है कर, ये तमाम ऐसे ऐसे लोग जो उलझ फुलझ चीजें आपको दिखा के आपके टाइम को बर्बाद करते हैं, उस बहुजन समाज के लोगों के बच्चों से मैं कहना चाहता हूं, ऐसे लड़के को फॉलो करना चाहिए, ताकि आपको, आपके बच्चों को एक नई दिशा मिले, एक नई क्रांति मिले। ये लड़का, इस लड़के को नौकरी की जरूरत नहीं है, इसने इतना ज्ञान अध्ययन कर लेगा, ये कुछ भी कर सकता है ये लड़का, कुछ भी। पढ़ाई तो मतलब इतनी आसान हो जाएगी इसके लिए, अस्मित गौतम के लिए, क्योंकि मात्र 14 साल की उम्र के अंदर जो डार्विन को पढ़ता है, चारवाक को पढ़ता है, तमाम हिस्ट्री जो लोग हैं इतिहास के, उन लोगों को पढ़ रखा है अच्छी तरीके से, बड़े बड़े इतिहासकार हैं उनको पढ़ता है, बाबा साहब अंबेडकर को पढ़ता है, पेरियार, ललाई सिंह यादव, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, महापुरुषों का, दलित समाज के महापुरुषों का पूरा इतिहास कंठस्थ याद है इस लड़के को। तो बहुजन समाज के जो छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों को ऐसा बनना चाहिए। बहुजन समाज के माता पिता हैं, उनको भी अपने बच्चों को कहना चाहिए कि ऐसी प्रेरणा लीजिए। आज सोशल मीडिया के ऊपर ऐसा बहुजन समाज का कोई चैनल नहीं होगा जिस चैनल के ऊपर अस्मित गौतम की वीडियो ना पड़ी हो, जिसने वीडियो डाली ना हो।
मैंने पूरी डाटा लिया, मैंने पूरा चैनल देखा, चैनल देख के मैंने इसके 5-7 ब्लॉग देखे। ब्लॉग देखने के बाद सारा का सारा चीज लेके मैं कहा वाह भाई वाह, क्या बात है। जननी जने तो भगत जन याद आता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गंवाए नूर। तो धन्य ऐसे माता पिता जो ऐसी संतान को पैदा किया है। चंद्रशेखर आजाद भाई का फैन है ये, छोटी सी उम्र के अंदर। बताइए, पूरी अपडेट रखता है। सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती के ऊपर बेखौफ बोलता है, और अंध भगत है ना बीएसपी के, वो कहते हैं दूसरा चंदू, इसको बोलते हैं। अरे बेशरम बेशरम इंसानों, तुम लोगों ने सब सिस्टम को बर्बाद कर दिया। तुम्हारी बीएसपी खा गई बहुजनों के बच्चों के सारी शिक्षा को, रोजगार को, मनुवाद को तुम लोगों ने छाती के ऊपर चढ़ा दिया। हमारे बीएसपी वालों, तुम्हें शर्म आती है? शर्म आती है? तुम्हारी गिरेबान के अंदर झांक के तो देखो। तुम आज भी तुम सपने देखते हो राजनीति के, और तुम बोलते हो। चुल्लू भर पानी के अंदर अपनी नाक डबो लेनी चाहिए तुमको, लेकिन कुछ नहीं कर सकते इनकी अंधभक्ति का। बीएसपी वालों को आप ज्ञान नहीं दे सकते। बीएसपी वालों को तो चाइना की जो मिर्च होती है ना, वो मिर्च। चंद्रशेखर की सामाजिक काम की जो बात करता है, चंद्रशेखर आजाद की बात करता है, राजनीति की बात करता है, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को तो उनके तो पिछवाड़े के अंदर मिर्च लग जाती है। अरे जैसे इनके बाप दादाओं की है पार्टी, ये सारी की सारी मान्यवर साहब कांसीराम की पार्टी थी, वोटरों की पार्टी थी, जो समझदार वोटर थे उनकी, चमचाखोरों की पार्टी नहीं है। अब खाली चमचाखोर बचे हैं। अभी एक पोस्ट आई चंद्रशेखर आजाद जिनको एआई से बनाई गई थी फोटो, एक वो एआई से फोटो बनाई गई थी। मैं मेरी हर वीडियो के अंदर बीएसपी का जिक्र क्यों करता हूं? मुझे कोई वजह शौक नहीं है, लेकिन जो चिचड़ की तरह चिपके हुए ना, मैंने कहा था कि एक इंसान भी अगर बीएसपी के अंदर रहता है, एक वोट भी हमारा कटता है, तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसलिए इस बीएसपी पार्टी को त्याग पत्र दो मेरे भाइयों, जितना जल्दी हो सके छोड़ो इसको। छोड़ोगे नहीं तो तुम्हारी हूं के अंदर, तुम्हारी ईगो के अंदर, तुम्हारी अपनी उस चीज के अंदर तुम सब कुछ सौदा है वो खराब कर लोगे, सब गंवा दोगे। 14-16 साल के इन लड़कों के अंदर से सीखो। तुम लोगों ने क्या सीखा मुझे बताइए। अरे बहन जी, इस उम्र के अंदर आके आकाश आनंद जी क्या सीखा आपने? आज तक आपकी अभी तक 27 का चुनाव है, सिर के ऊपर आ गया 27 का चुनाव। 1 साल के अंदर क्या कर लोगे तुम? लेकिन बस 25-30 रैली निकाल दी, हु हल्ला कर दिया, एंड बैंड कर दिया, कल चुनाव लड़ेंगे, आप बस फतेह हो जाएगी, हम जीत जाएंगे और बीजेपी को फिर जिता के ये लोग और हमारी बर्बादी के कुएं खोद देंगे। इसलिए टाइम रहते हुए इसको त्याग पत्र दो और भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ लगो दोस्तों, क्योंकि इन बच्चों का जो अस्मित गौतम है, इन बच्चों का भविष्य अंधकार में है। इसके घर के अंदर लाइट नहीं है भाई। उत्तर प्रदेश के अंदर बहन जी क्या किया आपने 20 साल तक राज करके? ये 14 साल का लड़का है, इसके घर के अंदर पूरा का पूरा घर है वो बारिश से चोता है। बहन जी 4 बार सीएम रही उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या किया आपने? ये लड़का आपके स्टेट के अंदर रहता है, उत्तर प्रदेश के अंदर क्या अदीदे फूटे हुए हैं बीएसपी वालों के? बीएसपी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बीएसपी पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनको दिखता नहीं बहुजन समाज का लड़का ये आकाश आनंद को दिखता नहीं कि हमारे स्टेट का दलित समाज का एक लड़का है जिसके घर के अंदर लाइट नहीं है, बेचारे के अंदर कोई व्यवस्था नहीं है। और वर्तमान के अंदर अभी तक किसी बड़े लीडर का इसके साथ कोई वीडियो नहीं आई है अभी तक, बहुजन समाज के अभी तक मुझे बताइए। वरना इतनी ऊपर सोशल मीडिया पे छाने के बाद तो अभी तक तांता लगा हुआ होता रैलियों के अंदर। और मैं स्मित भाई गौतम से कहता हूं और भीम आर्मी के साथियों से कहता हूं, भाई चंद्रशेखर आजाद पार्टी के जो साथी वीडियो देखते हैं उनसे भी कहता हूं, अब रैली जो 25 तारीख की आगरा के अंदर है उसके अंदर इस लड़के को बुलाओ, इसको सम्मानित करो रैली के अंदर।
ऐसा साथी हमें चाहिए, ऐसा बच्चा हमें चाहिए, ऐसा यूट्यूबर हमें चाहिए, ऐसा सोशल मीडिया के ऊपर काम करने वाला दबंग साथी चाहिए। ऐसे साथी को आप लोग इग्नोर करते हो तो आपके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, आपके अंदर कोई समझदारी की बात नहीं है। अगर यही मनु की संतान होती, मनुवादियों का बच्चा होता, तो आज तक मनुवादी लोग चोटी के ऊपर उठा लेते इसको, अस्मित गौतम को। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम कितना मतलब वो दे पाए मुझे बताइए। लखनऊ के अंदर रहता है, लखनऊ के अंदर बहन जी रहती हैं, आकाश आनंद बीएसपी के पदाधिकारी रहते हैं। क्या कर रहे हैं ओमू भाई, कहां व्यस्त है वो? किसी एक की फोटो आई इसके साथ? क्यों नहीं आई? ऐसे राज बनेगा? ऐसे तुम सरकार बनाओगे? तो ये अपने आप में शर्म करने वाली बात है साथियों। मैं बहुजन समाज के लोगों से इसलिए इसकी वीडियो भाई की बच्चे की इसलिए बना रहा हूं कि अपने बच्चों को भी ऐसा बनाओ, ऐसी शिक्षा दो, ऐसी लगन होनी चाहिए पुस्तकों से, किताबों से प्रेम ऐसा होना चाहिए। आज मेरा लड़का है, मेरा बेटा है, मैंने कहा मैं सिद्धार्थ देख बेटा, ये भी लड़का कितना होनहार लड़का है, कितना समझदार लड़का है। तो घर के अंदर हमारे जितने बच्चे थे वो पहले से जानते नहीं, पापा जी हम जानते हैं इसको ये बीजेपी के खिलाफ बोलता है इसलिए इसको बंद कर दिया है। आधी आधी बात क्यों, सोशल मीडिया पे तो बच्चे देखते हैं ना, खबरें आती रहती हैं इसके बारे में। मैं कहा वाह भाई वाह, तुम तो जानकारी रखते हो। तो प्रभाव होता है, घर के अंदर न्यूज बनाते हैं, घर के अंदर महापुरुषों की फोटो लगी है, किताबें हैं, बुकें हैं, तो विचारधारा की जहां बातें होती हैं वहां वैसे भी पकड़ हो जाती है, दिमाग के अंदर बातें पहले से ही सेट हो जाती हैं उनके। तो इसी तरीके से मैं कहता हूं कि ऐसे से लड़के जो हैं अस्मित गौतम जैसे, बहुजन समाज के लोगों को इनका ध्यान रखना चाहिए। इनका अब तो सोशल मीडिया पे इनकी सारी चीजें आ गई है, इनका घर देखना चाहिए। 50 गज के अंदर इसका घर है बेचारे का, पानी की व्यवस्था नहीं है, गली के अंदर सड़ी हुई गलियां हैं, गोडे गोडे तक पानी जाए हुआ। इसके ब्लॉग देखना इसके चैनल के अंदर, इसके घर के। कितना गरीब समाज का लड़का, और कहां के तुम वो 1-1 रुपया 100 रुपया अगर डोनेट करके इसको दो तो इसका आलीशान मकान बन सकता है, सारी चीजें तैयार कर सकता है। और अपना वैसे तो कर, तो ये मैं तो कहता हूं इसको लेना नहीं चाहिए वैसे तो डोनेट, क्योंकि डोनेट लेने के बाद जो मजा आता है ना वो तो ये तो वैसे ही नहीं लेगा। अपने कर्म का करता कहता है, अपना काम चलेगा, मैं ठीक कर दूंगा सारा का सारा, मैं मेरे घर को भी सही कर दूंगा। इसकी मम्मी है दिल्ली के अंदर काम करती है, इसका पिताजी है वो भी बाहर काम करता है, दादी के साथ रहता है लड़का। ये देखो कमाल की बात, दादी के साथ, दादी के पास रहता है, बहन है, एक दादी बहन है, पूरा परिवार छोटा सा, छोटे छोटे कमरे हैं, अस्त व्यस्त सामान है, और किताबें पुरानी मैं ले आता हूं। बोले कहीं भी जाता हूं, किताबों का शौक बड़ा जबरदस्त है, पढ़ाई करता है, लाइटें लगी हुई है, सेटअप लगा रखा है, छोटी सी चादर लगा रखी है, ये जिस तरीके से मैंने तार रखी है, ये जो लाइटें लगा रखी हैं व्यवस्था अनुसार, उसने अपने कमरे में सारी चीजें सेट कर रखी हैं। ध्रुव राठी की कोचिंग लेता है ऑनलाइन, 14 साल का लड़का ऑनलाइन, 1 साल पहले उसने कोचिंग ली है ध्रुव राठी की। देख तू कमाल की बात। इसलिए बहुजन समाज के अंदर एक से एक हीरा है। बस हमारी बदनसीबी यही है कि हमारे अपने समाज के, हमारे निकम्मे लोग, निठल्ले लोग, हमारे अपने समाज के राजनेता लोग, हमारे अपने समाज के सांसद, विधायक, मंत्री, हमारे अपने समाज की पार्टियां, हमारे नकली लोगों की वजह से ऐसे ऐसे बच्चे हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। बड़ी दर्द है, बड़ी पीड़ा है। मान्यवर साहब कांसीराम होते तो बहुत दुखी होते। आरएसएस कितनी आगे बढ़ चुकी है, हम कहां पे हैं मुझे बताइए। इसलिए बहुजन समाज के लोगों चंद्रशेखर आजाद के साथ लगो, और सबको छोड़ो मेरे भाइयों, और सबको त्याग पत्र दे दो, सबको सब छोड़ दो, और सब पार्टियों को, सबको चंद्रशेखर आजाद के साथ लगोगे तो ऐसे ऐसे हमारे चिराग हैं, ये चिराग प्रकाश में जीवन यापन करेंगे। वरना ये भैया ऐसे ही आंधियों के अंदर बुझ जाएंगे, और क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बस ठीक है, जिंदगी चल रही है। 14 साल के शर्म नहीं आई बीजेपी सरकार को, वहां की यूपी की सरकार को शर्म नहीं आई, इसके ऊपर FRI करवाई है 14 साल के लड़के के ऊपर, शर्म नहीं आती।
बलात्कारी हैं, जो गंदे काम करते हैं, 24 घंटा समाज के अंदर गंदगी फैलाते हैं, छोटी छोटी बहन बेटियों की आबरू अस्मिता के साथ खिलवाड़ करते हैं, उन लोगों की सुरक्षा, उन लोगों को ना पकड़ा जाता है, छोड़ दिया जाता है। बहन मनीषा वाल्मीकि के जो जितने आरोपी थे मस्ती मार रहे हैं, मौज मार रहे हैं, और ये 14 साल का आदमी, बच्चा, छोटी सी उम्र का छोटा सा नाम मात्र लड़का सिस्टम से जब बात करता है, भाई क्यों हमारी बहनों के साथ ऐसा होता है, उसको, उसकी आवाज को बंद करके उसके ऊपर एफआईआर कर दी जाती है, क्योंकि हमारे जो नेता है वो मरे पड़े हैं। हमारे नेता मजे ले रहे हैं, हमारे नेता 5-5 प्रकार की सब्जी खा रहे हैं हमारे नेता। बड़ी सी डाइनिंग टेबल होती है, उसके ऊपर अनाब शनाब बहुजन समाज का लूटा हुआ पैसा, और उस लूटे हुए मान्यवर साहब कांसीराम की विरासत के अंदर मिला हुआ सब है, वो 10-10 प्रकार की भोजन खा रहे हैं, मजे ले रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं। चमचाखोर, नालायक, निठल्ले, मिशन को बेचने वाले दल्ले, हाँ, सारे के सारे क्या कर रहे हैं मुझे बताइए। पीड़ा होती है, दर्द होता है 27 के चुनाव के अंदर, क्या कर रहे हो तुम, कर क्या रहे हो तुम, मुझे बताइए। 27 के चुनाव के अंदर तुम्हारी अकेले चुनाव लड़ेंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे, हम लड़ेंगे गठबंधन के अंदर। माननीय चंद्रशेखर आजाद भाई, आजाद समाज पार्टी, भाई चंद्रशेखर आजाद, और अगर गठबंधन के अंदर नहीं आएंगे तो हम दलित इकट्ठे होकर चुनाव लड़ेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य, चंद्रशेखर आजाद भाई, असाउद्दीन ओवैसी, और इसके साथ साथ जितनी दलित समाज के जितने भी संगठन हैं वो सारे के सारे। हमें सपा से कोई लेना देना नहीं, कांग्रेस से, कांग्रेस के पास वोट ही नहीं है, सपा के पास वोट ही नहीं है। सारा सपा का ओबीसी वोट बीजेपी के अंदर सब शिफ्ट है। मुस्लिम समाज का सारा वोट, मुसलमानों को पता है कि चंद्रशेखर आजाद भाई साथ रहेगा, तो मुस्लिम समाज का उत्तर प्रदेश का सारा वोट हमारे पास आएगा, चंद्रशेखर आजाद भाई, असाउद्दीन ओवैसी साहब के पास आएगा। समझदार बहुजन समाज है, अंबेडकरवादी विचारधारा का सर्व समाज है, ओबीसी समाज है, वो सारा का सारा भाई चंद्रशेखर आजाद को सपोर्ट करेगा। इसलिए ना तो कांग्रेस से हमें गठबंधन करना, ना सपा से करना, ना बीजेपी से करना, ना बीएसपी से करना। इनको चारों को पादने दो अलग अलग, दूसरों को गंदगी फैलाने दो इनको, और बहुजन समाज सारा का सारा इकट्ठा एक जगह हो जाए। आजाद समाज पार्टी का हमारा दलित गठबंधन हो और सारे मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मैं क्या कहता हूं, सारी की सारी सीटें हमारे खाते के अंदर होंगी, नोट कर लेना। इस वीडियो में साथियों इतना ही, वीडियो लंबी हो चुकी है 10 मिनट की। मैं सोचा था 5 मिनट की वीडियो बनाऊं, लेकिन ये वीडियो है ना, ये 20 मिनट की बनी जावा यार, क्या करा। 5 मिनट के अंदर तो कोई बातें नहीं होती, इसलिए ज्यादा लंबी वीडियो हो जाती है। माफी चाहते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया सभी साथी जरूर दें। सभी को क्रांतिकारी जय भीम। 25 तारीख की रैली के अंदर विश्व रिकॉर्ड बनाना है। भाई चंद्रशेखर आजाद की रैली है, उसके अंदर रिकॉर्ड तोड़ना है, आपको आना है। आगरा के अंदर महा रैली होने वाली है, विश्व रैली जबरदस्त। हम तो भाई 2-3 दिन पहले चले जाएंगे और जबरदस्त कार्यक्रम है, वहां पे सबको आना है। पूरे ऐसी ऐतिहासिक रैली होनी चाहिए कि पता लग जाए सरकारों को, भाई चंद्रशेखर आजाद है ना, ये तो 27 के अंदर मुख्यमंत्री बनेगा, और बनेगा नहीं, बनेगा। ये हमारी गारंटी है, बहुजनों की गारंटी है, बहुजन समाज की गारंटी है। इन छोटे छोटे 14-14 साल के बच्चे, अस्मित, गौतम जैसे बच्चों का भविष्य की हमें रक्षा करनी है, बहन बेटियों की आबरू की हमें रक्षा करनी है, लोकतंत्र संविधान की रक्षा करनी है, और वो सिर्फ आजाद समाज पार्टी कांसीराम के बैनर के तले संभव है। और सब के सब आल टोटली चमचे हैं, अपनी तिजोरी भर रहे हैं, सब कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ भी कोई काम के नहीं है, सारे के सारे मिशन मूवमेंट को बेच के खाने वाले हैं सारे के सारे। इसलिए इनसे सावधान, उनकी कहानी उनके पास रहने दो। हम भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ हैं। सभी को जय भीम। वीडियो को लाइक कर दो, दबा के शेयर कर दो, और सारे के सारे साथी जितने हो सभी के सभी कमेंट कर दो। सभी को जय भीम।